Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series. आज के 10 क्वेश्चंस होंगे आपके चैप्टर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से फ्रॉम योर इंडियन इकोनॉमी बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन एंड वो क्वेश्चन इज The dash is defined as the total planetary inheritance and the totality of all resources. तो किसे हम बोलते हैं चारों ऑप्शंस में कि टोटलिटी है रिसोर्सेज का या टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस का जो हमारे प्लैनेट को इनहेरिट हुआ है। तो ऑप्शंस आर इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, बायोलॉजी, इकोनॉमी। द आंसर इज एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट मींस अवर सराउंडिंग्स, ऑल द रिसोर्सेज जो इस प्लैनेट को मिली हैं, ठीक है ना, हमारी सारी रिसोर्सेज का टोटल, या यूं कह लो टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस। क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. Identify which of the following is an incorrect function of environment. तो environment के कुछ functions है, incorrect ढूंढना है. It supplies resources. Yes, it does. Assimilates waste. Waste को assimilate कर लेता है environment. बिल्कुल सही. Land degradation. No, क्योंकि land degradation is not a function. ठीक है? प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज, बिल्कुल, कितनी सुंदर सुंदर हमें सुंदरता दी है इस एनवायरनमेंट ने, लाइक झरने, पहाड़, जंगल, पेड़ पौधे, ये एस्थेटिक सर्विसेज, ठीक है, ये भी हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो द राइट आंसर इज सी ऑप्शन। वाई? क्योंकि हमसे नॉट पूछा गया है, ठीक है। तो द राइट आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। When was the Environment Protection Act passed? 1984, 1986, 1988, 1990. The answer is 1986, B option. Next question. Which of the following is not a biotic component of environment? कौन सा इनमें से बायोटिक कंपोनेंट नहीं है? तो देखिए, एनवायरनमेंट के टू मेन कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक जो लिविंग है, द प्लांट्स, एनिमल्स, क्रीचर्स, ह्यूमंस, इंसेक्ट्स, ये सब बायोटिक हैं। जबकि एबायोटिक जो लिविंग नहीं है, जैसे कि अपना ये लैंड हो गया, ठीक है, या यूं कह लीजिए पानी हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स हो गए, पहाड़ हो गए, ये सब क्या है हमारे लिए? एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक? नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट। तो बैक्टीरिया बायोटिक है, एनिमल बायोटिक है, ह्यूमंस बायोटिक है, मिनरल्स बायोटिक नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एबायोटिक बताना है, ठीक है। बर्ड्स बायोटिक, एनिमल्स बायोटिक, लैंड इज एबायोटिक, फिशरीज आर बायोटिक। द आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। The dash is the ability of environment to absorb degradation. तो किस कैपेसिटी को हम डिग्रेडेशन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी मानते हैं? दो मेन कैपेसिटीज हैं एनवायरनमेंट के पास, वन इज एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, अदर इज कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी मींस कि जिस तरीके से हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और जिस रेट पे हम उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एंड द रेट जिस पे वो रीजनरेट हो रहे हैं, इसका बैलेंस करना जब ये डिस्टर्ब होता है तो एनवायरनमेंट क्राइसिस होता है, ठीक है। उसके अलावा वन इज एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, दैट इज रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वेस्ट, ठीक है ना, कि जिस रेट पे वेस्ट जनरेट हो रहा है और जो उसकी कैपेसिटी है उस वेस्ट को एसिमिलेट करने की, एनवायरनमेंट की जो कैपेसिटी है वेस्ट को एसिमिलेट करने की, एब्जॉर्ब करने की, ठीक है, तो दैट इज एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। तो लुक एट द ऑप्शंस। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, एस्थेटिक कैपेसिटी कुछ नहीं है, एबॉर्टिव कैपेसिटी कुछ नहीं, दोनों में से हमें आंसर ढूंढना है। तो एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash implies that resource extraction is not above the rate of regeneration of resource. तो ऐसी क्या है जो ये बताती है टर्म कि रिसोर्स एक्सट्रैक्शन रीजनरेशन ऑफ रिसोर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड द वेस्ट जनरेटेड इज विद इन द एसिमिलेटिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, और जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है वो एसिमिलेटिंग कैपेसिटी के अंदर ही होना चाहिए। इट इज नोन एज एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, नो इट इज कैरिंग कैपेसिटी। तो देखिए जरा, रिन्यूएबल कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी इज द आंसर, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी इज नॉट, नॉन रिन्यूएबल कैपेसिटी इज नॉट। तो आंसर इज बी ऑप्शन।
The dash is a gradual increase in the average temperature of the earth's lower temperature. तो धीरे धीरे जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है लोअर टेम्परेचर से ज्यादा, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेजुअल, लगातार बढ़ते जाना. इट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, तो आंसर इज ए ऑप्शन इज द राइट वन. Biodiversity loss, no. Ozone depletion is the depletion of ozone layer. Deforestation is cutting down of trees. The answer is A option. 479th question. ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू इंक्रीज इन डैश. ग्लोबल वार्मिंग से कौन सी गैसेस में, एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस इंक्रीज होती हैं? ग्रीन हाउस, आर्टिफिशियल, नेचुरल, केमिकल. आंसर इज ग्रीन हाउस गैसेस. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो. The dash refers to the phenomena of reduction in the amount of ozone in the stratosphere. Ozone is a layer that protects Earth from ultraviolet radiations. तो जब इसका क्वालिटी डिक्रीज होने लगे, जब ये रिड्यूस होने लगे, दैट इज नोन एज ओजोन डिप्लीशन. तो लुक एट द ऑप्शंस. ग्लोबल वार्मिंग, नो. ओजोन डिप्लीशन, यस, दिस इज द राइट आंसर. डिजर्टिफिकेशन, नो. डिफॉरेस्टेशन, नो. द आंसर इज बी ऑप्शन. तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आज हम कंप्लीट करते हैं 480 क्वेश्चंस एंड हम बहुत ही क्लोज हैं 500 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए. तो अगर अभी तक भी आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं किया है तो प्लीज उन्हें रेगुलर प्रैक्टिस करें और अपने ड्रीम एग्जाम को क्रैक करें. अगर आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें एंड प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अलोंग विद द मॉक टेस्ट पेपर्स ऑफ सीओईटी. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.